नमस्कार दोस्तों। वीकेंड का दिन है, शनिवार इतवार की छुट्टी है, तो हमने सोचा कि भाई हम घर वालों को घुमा के ले आते हैं कहीं। तो डेस्टिनेशन डिसाइड हुआ है कि भाई हम जाएंगे अब खाटू श्याम मंदिर और सालासर बालाजी। तो व्लॉग में बने रहिए। आज का व्लॉग यही है कि भाई हम कैसे खाटू श्याम पहुँचे, क्या क्या हमने किया, कैसे कैसे दर्शन किए हमने। तो बने रहिए व्लॉग में। घर से निकल चुके थे, हमने जाने के लिए रेवाड़ी वाला रास्ता चुना। हम रेवाड़ी से बैरोड होते हुए कोटपुतली के रास्ते खाटू श्याम चल दिए। खाटू श्याम जाते वक्त जो रोड है वो बिल्कुल ही अच्छा रोड बना हुआ है। हर जगह अच्छे रोड हैं, मतलब डबल रोड तो नहीं है लेकिन सिंगल रोड है। कोटपुतली से आगे सिंगल रोड है और कोटपुतली तक डबल रोड है, हाईवे जिसको हम कह सकते हैं। ये आप देख रहे हो कि नज़ारे कितने अच्छे हैं। जब हम खाटू श्याम जा रहे हैं, रास्ते में बाज़ार भी पड़ते हैं जैसे शाहपुरा, बहरोड, कोटपुतली। बीच बीच में जब हम जाते हैं तो रास्ते में पहाड़ भी दिखाई देते हैं। देखो ये पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है। राजस्थान का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पहाड़, गायें, देखो ये बहुत सारी गायें थी रास्ते में, तो हमने इनकी भी वीडियो बना ली। आगे आपको बकरियां भी दिखाई देंगी, ऊँट भी दिखाएंगी देंगी, क्योंकि राजस्थान के लोग मेनली वहाँ पे पानी की कमी है तो खेती तो इतनी नहीं हो पाती, तो वो पशुपालन वगैरह ही ज़्यादा करते हैं। तो आप देख ही रहे होगे कि भाई बहुत सारी गायें हैं। इन गायों को एक चरवाहा चरा के लाता है। ये देखो भेड़ आ गई अब, मतलब ये जगह जगह मुझको दिख जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं इनकी वीडियो थोड़ी सी बना लेता हूँ। वीडियो में बता देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा खाटू श्याम जी के बारे में बताना चाहूँगा। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के सिंगस एरिया में और खाटू गांव में है, इसीलिए इसका नाम खाटू श्याम है। श्याम श्री कृष्ण जी का नाम है, जो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को वो वरदान दिया था कि भाई कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई दो जगह हैं अपने देश में, एक खाटू श्याम, एक चुलकाना। चुलकाना हरियाणा राज्य के पानीपत ज़िले में है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों जगह ही श्याम जी हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस मतलब क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि चुलकाना धाम वो धाम है जहाँ श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक पर शीश का दान लिया था। मतलब यहाँ पे बर्बरीक ने अपना शीश काट कर उनको दिया था। और जो खाटू गांव में जो श्याम मंदिर है उसके पीछे इतिहास यह है कि वहाँ पे जो शीश है वो गड़ा हुआ पाया गया था। उसका पता कैसे लगा था कि एक गाय थी यहाँ पे, तो वो रोज़ आके एक जगह दूध डालती थी, तो उसको खोद के देखा गया तो उसके नीचे ये शीश पाया गया था। तो ये तो थी इनके पीछे की कहानी। अब देखिए, अब हम खाटू श्याम पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि जब आप खाटू श्याम पहुंचने के नज़दीक होते हैं तो आपको ये झंडे वाले जो बाबा का झंडा लेके जाते हैं तो दिखाई देने लग जाते हैं। ये झंडा लोग रिंगस से भी लेके आते हैं, अपने घर से भी लेके आते हैं, अपने गांव से भी लेके आते हैं। बाबा के यहाँ झंडा चढ़ाने की मानता है, मानते हैं कि भाई जो भी भक्ति भाव से बाबा के यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। हारे का सहारा इसीलिए इसको बोला जाता है। अब हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं बाबा खाटू के दर पे। आपको दिख रहा होगा सामने हल्का हल्का तोरण द्वार। तोरण द्वार आप रील में भी देखते होगे, वीडियो में भी देखते होगे। यहाँ पे दिवाली पे, बाबा के बर्थडे पे, फागुन मास की एकादशी पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। देखो ये है तोरण द्वार, तो यहाँ पे अक्सर जाम लग जाता है, लेकिन हम इन दिनों में गए थे तो इन दिनों में ना वहाँ कोई जाम होता है ना कुछ और। तो आप अपनी गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास तक ले जा सकते हो। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और हम पैदल ही श्याम बाज़ार से होते हुए
मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये जो पापा है, पापा ने छोटू को ऊपर कंधे पे बिठाया हुआ था, एक को मम्मी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये दोनों छोटे भाई के लड़के थे। फिर हम चले गए प्राचीन कुंड की तरफ स्नान करने। प्राचीन कुंड क्या है, दो कुंड हैं एक्चुअली यहाँ पे। एक का नाम प्राचीन कुंड है, एक का नाम है श्याम कुंड। तो प्राचीन कुंड जो है वो हल्का सा कुंड है, वो बताते हैं कि वो बाद में पता चला है उसके बारे में, लेकिन वहाँ पे भी जाके सब अपना पैर मतलब स्नान टाइप ही हो जाता है, पैर उसमें करते हैं, हाथों से छींटे देते हैं स्नान सा करके, और फिर श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमने सब ने नीचे जाके, देख रहे हो ये जो प्राचीन श्याम कुंड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे ये पानी भरा हुआ है, लिखा भी हुआ है कि प्राचीन श्याम कुंड। वहाँ पे हमने करने के बाद फिर हम जो रियल जो कुंड है, जो आप अक्सर वीडियो वगैरह में देखते हो, रील्स वगैरह में देखते हो, जिसके बारे में मानता ये है कि भाई जो इसमें पानी आता है ये कहीं से नहीं भरा जाता, ये सीधा पाताल लोक से ही आता है, और ना ही ये पानी कभी ख़त्म होता है। तो इस पानी को लोग अब यहाँ से भर के घर भी ले जाते हैं, जो नहीं आ पाता वहाँ अपने बच्चों को इससे नहलाते हैं पानी में मिला के। तो बहुत ही अच्छी जगह है। यदि कारीगरी देखें तो ये भी बहुत है, क्योंकि इसमें दो तरफ से जाने का रास्ता बनाया हुआ है और दोनों तरफ से ही आने का रास्ता बनाया हुआ है। मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होती कि जाने आने का एक ही रास्ता हो, अलग अलग रास्ते हैं इसमें। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये मेरी मम्मी है, इन्होंने भी अपने पैर हाथ धोए इसमें। ये छोटे भाई की वाइफ है और ये मेरी वाइफ है, ये छोटा अपना भतीजा है। तो वो पहले वो गए थे वहाँ पे, तो फिर उसके बाद हम गए थे। मैंने अपनी गुड़िया को भी ले रखा है। तो मेरी गुड़िया खाली 2 महीने की ही है, तो इसका सौभाग्य है कि इतनी कम उम्र में बाबा ने इसको बुलाया है, और इसके साथ साथ हमें भी बुलाया है, क्योंकि मैं भी पहली बार बाबा खाटू श्याम जी के दर पे गया था। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। सर्दी तो थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी गुड़िया को भी स्नान कराया, उसके पैर श्याम कुंड में डाले। फिर हम चल दिए मंदिर की तरफ। जब मंदिर की तरफ जा रहे थे तो बीच में हमें ठाकुर श्री मुकुंद बाल मुकुंद जी का मंदिर दिखाई दिया। इसके भी हमने दर्शन करे। 250 वर्ष पुराना मंदिर है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी इसमें ठाकुर जी की राधा के साथ मूर्ति लगी हुई है। आगे अब हम बाज़ार से होते हुए फिर अपने जो श्याम मंदिर है, जो मेन मंदिर है, उसकी तरफ निकल लिए थे।
आपने देखा कि हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मंदिर के प्रांगण में शाम भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। वहाँ पे गर्मियों से में मतलब पानी वगैरह के लिए बड़ी बड़ी टंकियाँ भी रखी हुई हैं, पंखे भी लगाए हुए हैं, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। शाम का वक्त था तो शाम के वक्त थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, क्योंकि शाम को 4:15 बजे के आसपास वो बाबा श्याम का श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार करते हैं तो कुछ दिन के लिए दर्शनों को रोक देते हैं, दर्शनों को रोक देते हैं। तो उसके कारण थोड़ी सी वहाँ भीड़ हो गई थी, भीड़ हो गई थी तो कोई नहीं, लेकिन लाइनें इतनी बनी हुई है कि ज़्यादा भीड़ लगती नहीं है। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके थे। मंदिर के अंदर आने से पहले वहाँ पे डिटेक्टर लगाए हुए हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ मंदिर के पास ना ले जा सके। ठीक है, ये श्याम मंदिर आप पहला नज़ारा देख रहे हो। कोई फूल लेके आया हुआ था, कोई इत्र लेके आया हुआ था, कोई प्रसाद तो सभी लाते हैं, चढ़ाते हैं। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है हारे का सहारा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि बाबा हारे के सहारे के ही सबका साथ देते हैं। अब जैसे ही मंदिर के पहले दर्शन होंगे सभी जयकारा लगाएंगे। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, जितना भी कोशिश हो चुकी मेरे से, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कैसे क्या दर्शन होते हैं वो दिखा रहा हूँ। ये श्याम जी का मेन मंदिर है। यहाँ पे भी फूलों से लिखा हुआ है हारे का सहारा, क्योंकि इन्होंने जो बर्बरीक थे उन्होंने कहा था कि मैं जो भी हारेगा उसकी तरफ ही युद्ध करूँगा, कौरवों और पांडवों की युद्ध में। तो इसीलिए इसका नाम हारे का सहारा है। अब आपको दर्शन होंगे। देखो जैसे ही मैं सामने जाऊंगा बाबा के, तो थोड़ा सा आपको भी दर्शन होंगे। आप भी मेरे साथ बोलना। देखो जय बाबा खाटू की जय, बाबा खाटू श्याम की। ये देखो भाई, जय बाबा खाटू श्याम की जय, जय बाबा खाटू श्याम की बोलो जय। तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। इसके बाद हम चले गए थे सालासर के लिए। हमें यहाँ करीबन शाम के 7 बज चुके थे। हमने अच्छे से दर्शन किए, बाबा का धन्यवाद करा, हमें बुलाया। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। धन्यवाद, नमस्कार।